5 सालों तक ऐसे ही जलती रहे तो आने वाले टाइम में जो झारखंड जो है उसकी दिशा और दशा दोनों को बदल के रख देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे टाइगर जयरामदा है, उनके विचारधारा से ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी जो मोर्चा बना है, उस पर मुझे जो भागीदारी देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पे मैं कल भैया ने मुझे कॉल किया था इस महाधरना के बारे में, तो उन्होंने अपना एक ये बनाया था, एक लिस्ट तैयार किया था किन किन टॉपिक्स पे मुझे बात करना है। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने लिखा था वो एजुकेशन के ऊपर लिखा था। और मैं पूरे विश्वास के साथ बता देता हूं, आज तक भारत में, झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो पे शिक्षा पे बात करती है, क्योंकि वो जानती है अगर हमारे देश की जनता, अगर हमारे राज्य की जनता अगर पढ़ जाएगी तो उनके पार्टी में झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। तो यही वो बात है जो मुझे इस महाधरना में खींच के लाई। जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक बड़े भैया थे, उन्होंने बहुत अच्छी अंबानी अदानी की बात कही, केंद्र सरकार की बात कही, हिंदू मुस्लिम की बात कही, न जाने कई कई बात कही। तो उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने विश्व की जो कथातीत रूप से करने वाली जो सबसे बड़ी जो पार्टी है, उसको हम लोगों ने 10 साल पहले मतलब मौका दिया था। तो वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो हम कहते हैं हमें बहुत खुशी हुई। ठीक है, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो आप राम को लाए हैं तो हमको बहुत खुशी हुई। फिर वो कहते हैं हम कृष्ण को लाए हैं, तो हम कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा खुशी हुई। वो कहते हैं हम कृष्ण को लाए हैं, तो हम कहते हैं हमें और भी ज्यादा खुशी हुई। पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप राम को लाए हैं, आप कृष्ण को लाए हैं, पर अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ रोजगार की जो आपने बात कही थी, वो रोजगार कब लाएंगे? आपने जो काला धन का बात कहा था, वो काला धन कब लाएंगे? कब लाएंगे? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी महान आदमी ने कहा है, ए पर्सन विदाउट एजुकेशन इज अनेबल टू सी डिस्पाइट हैविंग आईज। मतलब एक जो आदमी है उसकी आंखें रहते हैं, उसके अंधा है। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो देखते हुए भी क्या है, वो अंधा है चीजों को। हम एक कार को खरीदने के लिए जाते हैं, तो कार खरीदने के साथ ही हम लोग इसमें लाइफ टाइम टैक्स देते हैं। इसका लाइफ टाइम टैक्स दिया, कार का लाइफ टाइम टैक्स दिया। फिर जब कार को खरीदेंगे उसमें जीएसटी टैक्स दिया, एसजीएसटी दिया, उसमें क्या दिया, सीजीएसटी दिया। ठीक है, उसके बाद कार का जब उसी दिन इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस में भी एसजीएसटी, सीजीएसटी वो भी ले लिया। उसके बाद कार को जब आप रोड पे चलाते हैं तो टोल टैक्स, फीडबैक टैक्स। इस तरह से आपके पॉकेट से कई मल्टीपल टैक्स आपसे सीने जाते हैं, पर हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए झारखंड की सरकार ने पूरा झारखंड को अंधा करके रखा हुआ है, अंधा करके रखा हुआ है। ये तो गर्व से कहती है कि झारखंड इज 66% लिटरेट, द लिटरेसी रेट ऑफ द झारखंड इज 66%। हाँ, मैं मानता हूं कि झारखंड का लिटरेसी रेट 66% है। तो मैं बताता हूं, साक्षर होना और शिक्षित होने में बहुत अंतर है। आप लोगों को साक्षर बना रहे हैं, शिक्षित नहीं बना रहे, क्योंकि आप शिक्षित बनाएंगे तो लोग आपके काले धंधों के बारे में जानेंगे, लोग आपके काले करतूतों के बारे में जानेंगे। इसलिए आप उसको बस शिक्षित साक्षर बना रहे हैं। साक्षर कैसे बना रहे हैं? बस आप क्या कर रहे हैं, जाके उनको पढ़ना सिखा दे रहे हैं और साइन करना सिखा दे रहे हैं। जब एक आदमी किसी भाषा को पढ़ने के लिए जान जाता है, जब किसी अपना साइन करने के लिए जान जाता है, तो सरकार कहती है कि आप शिक्षित हैं, तो साक्षरता का रेट क्या हो गया, ऊपर आ गया। अब बताइए, जो आदमी बस साइन कर सकता है वो आदमी इतने सारे मल्टीपल टैक्स के बारे में आपको बता सकता है? नहीं बता सकता है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। बहुत ही दुख की बात है, जो आपका जो ये आज महाधरना है उसके पॉइंट नंबर 1 पे जो आपने लिखा था, उसमें लिखा था कि झारखंड में जितने भी, आई थिंक झारखंड या इस मतलब जरीडी प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं उसमें समान अनुपात में टीचर और स्टूडेंट होना चाहिए ना। बट आपको पता नहीं होगा, हमारा जो भारत का जो संविधान है उसका जो 46वां संशोधन हुआ था, अकॉर्डिंग टू द 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2009, ठीक है, अंडर द आर्टिकल नंबर 21A देयर शुड बी 1 टीचर इन 30 स्टूडेंट्स। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितने भी भारत में स्कूल हैं, सारे स्कूल में 30 बच्चों पे कितना टीचर होना चाहिए?
एक टीचर होना चाहिए। बट आप आज रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए, झारखंड के 43% स्कूल में बस एक ही टीचर है। जहां 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए था, वहां बस एक स्कूल में एक टीचर है। और वो एक टीचर को भी उन लोग क्या सरकार ड्यूटी देके रखा है पता है? सरकार ड्यूटी देके रखा है, आज तो अगर मुर्गी को ले जीवे, आज अगर आधार कार्ड बनल है कि ना एटा को ले जाए, आज अगर गोरा कोईटा गिदत जन्म लो एटा बने जाए, आज अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनल कि 25 तरह का काम सरकारी, एक टीचर और उसको भी 25 तरह का सरकारी काम दे दिया जा रहा है। तो बताइए वो आपका बच्चा को पढ़ेगा? तो क्या हम अपने बच्चों को बस सरकारी स्कूल में दाल भात खाने के लिए भेजते हैं? हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? क्यों दे रहे हैं इतना सारा मल्टीपल टैक्स? आज मैं अमेरिका में था, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, अमेरिका का सरकारी स्कूल देखिएगा तो आप पागल हो जाइएगा, वहां का स्वास्थ्य देखिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। वो लोग टैक्स देते हैं। मैं 1 साल अमेरिका में रहा, 1 साल में मैंने 1 सेकंड के लिए भी वहां लाइट नहीं गया, 1 सेकंड के लिए भी नहीं लाइट गया, क्योंकि वहां के लोग जागरूक हैं, वहां के लोग शिक्षित है, वो लोग जानते हैं। इसलिए जो टैक्स दे रहे हैं उसका भरपूर, पर हम लोग यहाँ पे टैक्स देके क्या कर रहे हैं? कितना घंटे बिजली आता है हम लोगों के घर में? सरकारी, कल एक औरत थी, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, वो हमको बुलाई थी, तो मैंने बोला उसको कि तो रिम्स से एडमिट कराई दे, रिम्स से लगे कि एडमिट कराई दे, वहां जुड़ी बात तो की कहो लगता है जानिए, वो ना रिम्स लगा मैंने मोड़ी क्या हुआ। तो सरकारी संस्था के प्रति हमारी ऐसी धारणा बन गई। मैंने रिम्स में देखा है, रिम्स में ऐसे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बट इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन भी वहां पे लोग क्या कर रहे हैं? अपने पेशेंट को ले जाने पे डर रहे हैं। क्यों? सिस्टम, पूरा सिस्टम को इन लोगों ने क्या करके रखा है? पूरा चौपट करके रखा है, एजुकेशन सिस्टम को चौपट करके रखा है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जैसे भारत की सरकार गर्व से कहती है ना कि झारखंड में सबसे ज्यादा मिनरल बनता है, मिनरल निकलता है, लेकिन वही सरकार को पूछिए कि झारखंड के एजुकेशन लेवल क्या है। पता है आपको झारखंड के एजुकेशन लेवल क्या है? बस बिहार से ऊपर है, बिहार से ऊपर है, मतलब सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है यहाँ पे। आपको बता दे, ये जो स्कूल वगैरह बनता है यहाँ पे, वो क्यों बनता है पता है? पढ़ाई के लिए नहीं बनता है वो स्कूल, वो टेंडर इसलिए निकलता है कि क्योंकि उसमें से जो नेता है, जो ब्यूरोक्रेट है, उनके परसेंटेज का पॉकेट भर सके। बाकी स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं बनता है। अगर स्कूल को हम लोग पढ़ाने के लिए बनाता तो 2016 के बाद 8वां क्लास का एक भी टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है झारखंड में। 2019 के बाद 10th क्लास का, 12th क्लास का एक भी टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। और जब बच्चे वहां पे उसी स्कूल में जब 4th क्लास पढ़ने के लिए जाते हैं, तो एक 8वां का टीचर क्या +2 के बच्चे को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है, एकदम नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि झारखंड की सरकार चाहती है कि यहाँ के बच्चे पढ़े नहीं। अगर यहाँ के बच्चे पढ़ जाएंगे, हमारी पॉलिसी को जानेंगे, यहाँ के बच्चे पढ़ जाएंगे, यहाँ अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, और वो कभी नहीं चाहेगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार क्या कर रही है? हम लोगों को अंधा बनाने के लिए कर रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लास्ट में अपनी बातों को कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मुझे एक जगह और भी मीटिंग पे जाना है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज आया होगा, सुना होगा, एक अपाहिज लड़का जिसकी पीजीटी टीचर में नौकरी लगने के बाद वो लड़का ज्वाइन करता है, गरीब घर का बच्चा, झारखंडी बच्चा, वो लड़का जाके ज्वाइन करता है, वहां पे ज्वाइन करके 5 दिन नौकरी करता है। 5 दिन नौकरी करने के बाद झारखंड की सरकार उसको ये नोटिस भेजती है कि तुम्हारा नाम गलती से टाइप हो गया था, हो गया था, और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो पहली घटना इसी महीने का। दूसरी घटना 4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं। चतरा जिला का अनिल नामक एक विकलांग, वो भी विकलांग, एक परिचय से देख कहीं आपको दर्द लगेगा, दया लगेगा उसको। वो लड़का 2016 में पीजीटी का एग्जाम देता है, और वो लड़का निकालता है पीजीटी का एग्जाम, लेकिन आज 2024 तक पास होने के बाद भी उसके ना घर मेल जाता है, उसको ना मैसेज जाता है, ना चिट्ठी जाता है कि पत्री जाता है। इसी तरह से उसकी नौकरी को लोग क्या करता है? खा जाता है। तो ये जो बोल रहे थे कि वहां जो गलती से नाम किया था, तो गलती से नाम तो चलेगा ही। जब आप इनकॉम्पिटेंट लड़कों को, जो लड़के पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके उसको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, वैसे लड़कों को नौकरी दे रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? जो घूस देके जा रही है, जो घूस देकर आगे बढ़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं नेता और मंत्री जो भी लोग बन रहे हैं, हमारे राज्य को खा रहे हैं, देश को खा रहे हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो हमारी गरीबों की किसकी खा रहे हैं? नौकरियों को खा रहे हैं। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? जागने की जरूरत है, अपने आप को जगाने की जरूरत है।
हम लोग यहाँ पे अपना बच्चा को रांची भेजते हैं पढ़ने के लिए, भेजते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराने के लिए। कोई चावल बेचता है, कोई कोयला बेचता है, किसी का पान गुमटी है, कोई ट्रैक्टर में लेबर है। वैसा आदमी अपना जेब काट काट के 10 साल से रांची बच्चा को पढ़ा रहा है। और वो लड़का जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परीक्षा देगा और वो पास होके उसके घर में लेटर नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा? वो लड़का जब आपका परीक्षा देगा, परीक्षा देने के बाद जब वो लड़के का पेपर लीक हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? एग्जाम देने के बाद उस लड़के का अगर परीक्षा रद्द कर दिया जाता है तो आपको कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो जरूरत किसे है जागने की? ये सरकार कभी जागेगी नहीं, सरकार कभी बदलेगी नहीं। तो अगर हमें सोचना है तो खुद सोचना है। जब हम लोग को पता है ये सरकार इतना धांधली कर रही है, ठीक है, ये सरकार इतना घपला कर रही है, ये सरकार इतना ब्यूरोक्रेट की बात कर ले। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा, ये जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बची है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट मतलब बीडीओ, सीओ, डीसी, एसआई, जितने भी एक क्लास पदाधिकारी हैं। अच्छा बताइए, झारखंड का बना हुआ 23 साल हो गया, जेपीएससी का एग्जाम कितना बार हुआ? 8 बार, क्योंकि 7वां जेपीएससी तो मैंने लिखा था। तो जब झारखंड जेपीएससी का एग्जाम ही नहीं हुआ तो बीडीओ, सीओ, एसआई, फसाई सब हमारे झारखंड के नहीं है। और जब हमारे झारखंड के नहीं है तो तुम्हें क्या लगे रहे? बुझते तर दुखता, बुझते तर दर्द, बुझबे नहीं करतो है। तो झारखंड क्रांतिकारी लोकतंत्र जब पार्टी आइलो, हमारा जयराम डाकर जब पार्टी आइलो, इधर सबसे पहले तो शिक्षा का बढ़ावा दे और दूसरा नंबर है वादा करो कि जितना भी एसएससी लेवल का एग्जाम है, जेएसएससी का एग्जाम है, जेपीएससी का एग्जाम है, उसको कंटिन्यूअस कराएंगे, उसका एक शेड्यूल बनाएंगे, उसका हर साल एग्जाम लेंगे। और जब हर साल एग्जाम लेने लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें हम लोग क्या करेंगे? झारखंड के बच्चे आएंगे। अब झारखंड के बच्चे जब ऐसे ऐसे ऑफिसों में एसी में जब बैठेंगे तो आपका बात सुनेगा कि नहीं? सुनेगा, क्योंकि वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। तो समय आ गया है कि हमको पेरेंट्स लोगों को क्या करना है? जागना है। आज अगर हम इस झारखंड, अलग झारखंड की धरती पे खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो जैसे लोग झारखंड के लिए मरने की हिम्मत रखते थे, इसलिए आज हम लोग इस अलग झारखंड की धरती पे खड़े हैं। तो अगर शहीद निर्मल महतो का, विनोद बाबू का, शहीद शक्तिनाथ महतो का अगर सपने का झारखंड बनाना है तो एक ही आदमी उस सपने के झारखंड को बना सकता है, वो हमारे टाइगर जयराम है, और कोई नहीं बना सकता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बेड़िया अगर नहीं कटती है, बेड़िया अगर नहीं कटती है तो अपने पैर काट लो, लंगड़ा के चलो, लेकिन आजादी से चलो। जय हिंद, जय झारखंड।